हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 5 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, जिस पर मैं भी पढ़ा रही हूँ। इसका नाम है माई एग्ज़ाम, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हम हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्काई रोज नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, हाल ही में भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के बीच राजस्थान के जोधपुर में स्काई रोज नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। किस देश के साथ किया गया है? फ्रांस के साथ। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं फ्रांस की लोकेशन। ये है यूरोप महाद्वीप, ये है अपना एशिया, ये है साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के नीचे में ही कुछ यहाँ पास विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा गया है, जिसका नाम है जीलैंडिया। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस की किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा हाल ही में कुछ समय पहले ही फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? जीन कॉस्टेक्स। इसे आप यदि थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है फ्रांस और ये है ब्रिटेन। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है, जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। मैंने आप लोगों को बताया भी है, स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य, ये क्या होते हैं? तो स्ट्रेट का मतलब होता है कि जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और जहाँ दो जल भाग मिलते हैं। दो भूभाग कौन कौन से अलग हो रहे हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। कौन से दो जल भाग मिल रहे हैं? तो यहाँ अटलांटिक ओशन और यहाँ उत्तरी सागर, ये मिल रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं, तब जा कर के निर्माण हो रहा है डोवर स्ट्रेट का। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए अगले 2 साल के लिए जो अपना देश है भारत, ये अध्यक्ष बना है। इसका उपाध्यक्ष तो ये फ्रांस ही बन गया है। और राफेल विमान एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। राफेल विमान ये फ्रांस से ही रिलेटेड है। अभी बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राफेल विमान जिसकी आपूर्ति भारत को फ्रांस कर रहा है, इसका पहला बैच भारत में कहाँ उतारा गया था? तो ये उतारा गया था अम्बाला एयर बेस में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है एक्सरसाइज की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम फ्रांस से ही। तो भारत और फ्रांस के बीच में 3 और एक्सरसाइज होती है। एक है शक्ति, जो कि भारत और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास है। दूसरा है वरुण, जो कि भारत और फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज है। तीसरा है गरुड़, जो कि भारत और फ्रांस के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो यदि केवल गरुड़ लिखा है तो ये है भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज। गरुड़ शक्ति लिखा है तो ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज। भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज आपने याद रखनी है। एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ई कुवरिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अदरक प्रसंस्करण संयंत्र। और पूर्वोत्तर भारत का ये जो पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र है, इसकी स्थापना की गई है मेघालय में। इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो देखिए, जो उत्तरी पूर्वी भारत है यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, यहाँ हर साल लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन हाई क्वालिटी यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले अदरक का उत्पादन किया जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की कमी के कारण इस अदरक का, मतलब कि जितना भी अदरक वहाँ उत्पादित होता है, इसका अधिकांश हिस्सा कम कीमत पर बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इसके स्टोरेज की उतनी सुविधा नहीं है। तो अब ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ने इसकी व्यवस्था की है और पूर्वोत्तर भारत का ये जो पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है, ये स्थापित किया गया है मेघालय में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मेघालय की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग से रिलेटेड आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल याद रखना है, जो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है।
ये मनाया जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही, जो कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कॉनराड संगमा। राज्यपाल ये भी हाल ही में बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ये पहले गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अब गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज ये संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत की। तो देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये स्थापित किया गया है असम के डिब्रूगढ़ में। और पूर्वोत्तर भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है ये स्थापित किया गया है बिहार के नालंदा जिले में, राजगीर के पास। और जो सिक्किम है, सिक्किम से आप क्या याद रख सकते हैं? तो जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। और आप लोगों के लिए ये जो स्पेशल करंट अफेयर की PDF लॉन्च की गई है, जिसका ऑफर अभी भी अवेलेबल है, जिसमें कि जनवरी से दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं। इस हिसाब से इस PDF को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इसकी लिंक ओपन है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हाल ही में NCC के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। और जो तरुण कुमार है ये NCC के 33वें महानिदेशक बने हैं। यदि हम बात करें NCC की, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। और इसी के नए महानिदेशक बन गए हैं तरुण कुमार। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी ये CRPF के महानिदेशक हैं, राकेश अस्थाना ये BSF के महानिदेशक हैं और सुनीत शर्मा ये भी हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व ब्रेल दिवस ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, ब्रेल लिपि के जो जनक थे लुई ब्रेल, इनका जन्म दिवस ये 4 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। तो यदि कहा जाए तो दृष्टिबाधित लोग, मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनमें इस लिपि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में लगभग 34 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं, 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं और लगभग 253 मिलियन लोगों की आंखों में विकार है। तो इसी के प्रति, मतलब कि इस लिपि के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था और जब सरकार लोगों को घर में रहने के लिए अवेयर कर रही थी, तब कुछ योद्धाएं थे जो कि लोगों की रक्षा के लिए बाहर निकले और इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। तो उन्हें ही, मतलब कि उन्हें कोविड-19 योद्धा का नाम दिया गया और इन्हीं के सम्मान में जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसने स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले आप मैप में देखेंगे ओडिशा की लोकेशन, इसकी राजधानी क्या है? तो ये है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर ये भी हाल ही में, मतलब कि इसे ISO सर्टिफिकेट मिला है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये पहला शहर बना है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? S मुरलीधर। लोकसभा सीटों की यदि हम बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये तो अब आप लोगों को रट ही चुका होगा। ये दोनों स्थित हैं ओडिशा में ही। ओडिशा से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो कि होना है 2023 में, और ये ओडिशा के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा। तो इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ से ये बताना चाहती हूँ कि इसी राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा
हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है स्मारक की। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, यहाँ भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल स्थापित किया गया है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है, जबकि राजस्थान में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में घाट पेयजल योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो देखिए वैसे तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, और राज्य के लोगों के घर तक पीने का पानी, मतलब कि पीने का साफ पानी पहुंचाने के पर्पज़ से। कहने का मतलब है कि जिन लोगों को अब पानी की समस्या होती थी, जो कि पीने के पानी के लिए घर से काफ़ी दूर जाते थे, उनकी समस्या को खत्म करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा पिथौरागढ़ से घाट पेयजल योजना की शुरुआत की गई है। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी राजधानी है देहरादून, और गैरसेन ये है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो नंदा देवी, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर और राजाजी नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही बना है। हाल ही में जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी ने CII नेशनल अवार्ड जीता है? तो देखिए बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हुए, मतलब कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हाल ही में जो टाटा कंपनी है इसने जीत लिया है CII नेशनल अवार्ड। अब यदि हम बात करें टाटा कंपनी की, तो इसके जो मालिक है रतन टाटा जी, इन्हें भी हाल ही में एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ये तो बात हुई टाटा की। कुछ कंपनी के नाम मैंने लिखे हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, इनका नाम क्या है? सोमा मंडल। हाल ही में जो NTPC है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसे भी हाल ही में ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। जबकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, 13 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो कर्नाटक के मुख्य सचिव ये भी हाल ही में बन गए हैं P रवि कुमार। ये कर्नाटक के 38वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? TM विजय भास्कर का। अच्छा, कर्नाटक के बारे में हम तो हमेशा ही डिस्कस करते हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला भी बना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विजयनगर। और जो विजयनगर है ये बेल्लारी से अलग होकर के कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसके अलावा अभी तक विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। लेकिन अब विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हुबली रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक में ही स्थित है। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा हुगली, तो ये जो हुगली नदी है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो SK सिंघल है ये बिहार के नए DGP बनाए गए हैं। अमिताभ जैन ये भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव बने हैं, जबकि जो जिष्णु बरुआ है ये असम के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और देखिए वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड ये जो अपडेटेड वीडियो है ये अपलोड किया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस देश ने 5 आइज अलायंस कंट्रीज़ में शामिल होने का ऐलान किया है? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को A to Z फैक्ट बताऊंगी, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए हाल ही में जो जापान है इसने चाइना का मुकाबला करने के लिए 5 आइज अलायंस कंट्रीज़ में शामिल होने का ऐलान किया है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि 5 आइज कंट्रीज़ ये क्या है? हालांकि आप लोगों ने 9 आइज कंट्रीज़ और 14 आइज कंट्रीज़ भी पढ़ रखी होंगी, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं 5 आइज कंट्रीज़ के बारे में। जिन्हें नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता देती हूँ। देखिए जो 5 आइज कंट्रीज़ है ये आप कह सकते हैं कि ऐसे ये 5 देश हैं जो कि पूरी दुनिया पर नज़र रख रहे हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। या आप ये भी कह सकते हैं
कि इन 5 देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। और यही जो 5 देश है ये दुनिया के अंदर सारी जो गुप्त सूचनाएं हैं ये एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री की मैं आप लोगों को बात यदि बताऊं, 1943 की बात है। 2 कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन और यूएसए। इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर के एक समझौता किया कि हम दोनों एक दूसरे से सारी गुप्त सूचनाएं शेयर करेंगे। और ब्रिटेन और यूएसए इसने ये समझौता किया 1943 में, और इसे ही क्या कहा जाता है, ब्रूसा, BR फॉर ब्रिटेन और यूएसए, इसे ब्रूसा समझौता कहा जाता है। इसके बाद 1946 में जो ब्रिटेन है इसने अपना नाम क्या कर लिया, यूके, और यूएसए ये तो यूएसए ही रहा। तो जो ब्रूसा था अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया, उकूसा। यूके फॉर ब्रिटेन और यूएसए तो यूएसए ही है तो इसका नाम पड़ा उकूसा। इसके बाद 1948 में एक और कंट्री इसका हिस्सा बनी जिसका नाम है कनाडा। कनाडा ने भी इससे जुड़ने की इच्छा जताई। इसके 10 साल बाद 1958 में जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है इन दोनों कंट्रीज़ ने भी इसमें जुड़ने की इच्छा जताई। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो 5 कंट्री हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यही है फाइव आइज अलायंस कंट्रीज़ जो कि पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि जापान ये इसमें क्यों ऐड होना चाह रहा है और क्यों ऐड हो रहा है। तो इसकी हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो पिछले 1 साल से मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को पिछले साल जब करंट अफेयर में पढ़ाया था तो उइघर मुसलमानों के बारे में बताया था। उइघर मुसलमान ये कहाँ हैं, तो ये चाइना से बिलोंग करते हैं, मतलब कि चाइना का एक प्रांत है जिसका नाम है जिनजियांग प्रांत। यहाँ से ये उइघर मुसलमान बिलोंग करते हैं। और इस जिनजियांग प्रांत में इन उइघर मुसलमानों पर, मतलब कि इस एरिया में इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, काफ़ी यातनाएं दी जाती है। तो जो जापान है, जापान ने 2019 में इन्हीं उइघर मुसलमानों पर एक रिपोर्ट बना करके सौंपा था यूएसए को। मतलब कि एक तरह की गुप्त सूचना ही दी थी कि देखो भैया चाइना में ऐसे ऐसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो यूएसए है इसने क्या किया था, यूएसए ने जो जिनजियांग प्रांत के अधिकारी हैं इन्हें अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चे में भी आया था। तो रिपोर्ट किसने सौंपी थी, जापान ने। तो जापान को शाबाशी तो मिलनी ही चाहिए। तो इसके कारण अब इसे फाइव आइज अलायंस कंट्रीज़ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। अच्छा देखिए, अभी तो 5 देश है इसलिए इसे फाइव आइज अलायंस कंट्रीज़ कहा जाता है। जब इसमें जापान जुड़ जाएगा तब इसे 6 आइज अलायंस कंट्रीज़ के नाम से जाना जाएगा। आई होप ये फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं JC बनर्जी। इन्होंने स्थान लिया है अमरेश्वर प्रताप शाही का। अच्छा, कई बार आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ये सारे फिजूल क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना लगते हों, लेकिन उससे रिलेटेड जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताती हूँ वो डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो यदि हम बात करें उच्च न्यायालय की यानी कि हाई कोर्ट की, तो भारतीय संविधान में यदि देखा जाए तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। और आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि अपने भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो ये हैं 8। अब इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि पिछले ही साल दादर और नगर हवेली इसमें दमन द्वीप का विलय कर दिया गया है। तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत में कितने उच्च न्यायालय होने चाहिए, 36। लेकिन ऐसा तो है नहीं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25वां उच्च न्यायालय पिछले ही साल आंध्र प्रदेश के अमरावती में खोला गया है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य और हर यूटी में उसका स्वयं का उच्च न्यायालय हो। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। देखिए, यहाँ से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और जो हमारे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो JS बनर्जी ये बन गए हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कुछ दिन पहले ही
जो राघवेंद्र सिंह चौहान हैं ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके पहले ये तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बन गई हैं जस्टिस हिमा कोहली। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो देखिए, अभी तक कजाकिस्तान में ये जो मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी इसे अब समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं कजाकिस्तान की लोकेशन। तो आप यहाँ ये भी देख पाएंगे कि ये है कैस्पियन सी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कजाकिस्तान की जो बॉर्डर है ये कैस्पियन सी से लगती है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है नूर सुल्तान। पहले इसकी राजधानी का नाम था अस्ताना, पिछले ही साल इसका नाम बदल करके नूर सुल्तान किया गया है। करेंसी तो ये है कजाकिस्तानी तेंगे। तो देखिए, यहाँ मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त करने की घोषणा की गई है, जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में सऊदी अरब में कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे ही बांग्लादेश में भी हाल ही में दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने का फैसला किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था वीके यादव। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इंडियन रेलवे के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।